अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सदरमान और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट इन्फो चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जिस मेडिसिन के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम है कोलोफिक 135 mg। इसके यूजेस के हवाले से मैं बताऊंगा, साइड इफ़ेक्ट, डोज के हवाले से और वार्निंग के हवाले से, या कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी कह सकते हैं कि कौन से मरीज़ इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते या किन कंडीशन में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो आई होप आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि इस टैबलेट का नाम है कोलोफिक। ये 135 mg की ये टैबलेट आती है। और अगर इसके फार्मूले के हवाले से बात करें या जेनेरिक नेम के हवाले से बात करें तो मेबेवेरिन और हाइड्रोक्लोराइड इसका फार्मूला है, या जेनेरिक नेम भी आप कह सकते हैं। और अगर इसके बॉक्स के हवाले से बात करें तो इसके एक बॉक्स में जो है वो 3 स्ट्रिप होती है और हर स्ट्रिप में 10 टैबलेट होती है। तो अगर हम इसकी कंपनी के हवाले से बात करें तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी एबट की बनाई गई टैबलेट है। तो ये तो हुए फ्रेंड्स इसकी कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन। अब मैं बात करूँगा इसके यूजेस के हवाले से। तो इसके यूजेस की अगर हम बात करें तो इसका सबसे पहले यूजेस में आता है कि अगर आपको स्टमक में कोई पेन वगैरह हो रहा हो, पेट में आपका तो कोई दर्द वगैरह हो रहा हो, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरिया में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, मतलब कि अगर आपके इस पेट में बड़ी आंत या छोटी आंत में कोई मरोड़ वगैरह हो गई हो या कोई ज़ख़म वगैरह हो गया है तो आप उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको गैस की कोई प्रॉब्लम है तो उसमें, मतलब कि अगर आपके पेट में कोई गैस वगैरह की प्रॉब्लम है तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या आपके पेट में जो है मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में जो बड़ी आंत या छोटी आंत जिसको कहते हैं, उसमें कोई ज़ख़म वगैरह बन गया है तो उसके ज़ख़म की वजह से जो पेन हो रहा होता है तो उस पेन को सही करने के लिए और उस ज़ख़म को सही करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो हुआ फ्रेंड्स इसकी कुछ कॉमन यूजेस के हवाले से। अब मैं बात करूँगा इसके डोज के हवाले से। तो डोज के हवाले से अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो फ्रेंड मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ही इसका इस्तेमाल करें तो काफ़ी बेहतर है। लेकिन अगर आप वैसे ही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दिन में इसका जो है वो 2 टाइम इस्तेमाल किया जाता है, एक सुबह और एक रात के टाइम खाना खाने के बाद, या दोपहर को भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये कंडीशन को देखते हुए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको पेन ज़्यादा हो रहा है तो आप जो है उसका 3 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पेन इतना नहीं हो रहा है तो आप दिन में इसका 1 टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद और पानी के साथ, सादा पानी के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हुई इसकी डोज के हवाले से। अब मैं बात करूँगा इसके वार्निंग के हवाले से। तो फ्रेंड्स इसकी वजह से आपको ब्लड विजन हो सकता है, मतलब कि इस टैबलेट की वजह से, इसके यूज़ की वजह से आपको ब्लड विजन हो सकता है। डायरिया तो ये सही भी करता है, लेकिन डायरिया के जो है वो कलर वगैरह को चेंज भी कर लेता है, या उसकी क्वांटिटी को मज़ीद इजाफा भी इसमें कर सकता है। या इसके अलावा फ्रेंड्स आपको सर में जो है वो दर्द हो सकता है, या आपको धुंधला सा नज़र आ सकता है, ब्लड विजन हो सकती है, या आपका GI स्टमक जो है वो अपसेट हो सकता है। तो कोई भी अगर आपको इसमें से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले या इसके अलावा कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले तो आप फौरी तौर पे इस टैबलेट का इस्तेमाल बंद करें, अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से रुजू करें। तो फ्रेंड्स ये तो हुए इसके साइड इफ़ेक्ट के हवाले से। अब मैं बात करूँगा इसके एक वार्निंग या कॉन्ट्रा इंडिकेशन कह सकते हैं, उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो ये आपने बच्चों को बिल्कुल भी हरगिज़ ही इस्तेमाल नहीं करवाना है, मतलब कि बच्चों के इस्तेमाल के लिए नहीं है। और इसको प्रेगनेंसी में भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। और किडनी और लिवर के पेशेंट को भी कुछ कंडीशन में जो है वो यूज़ नहीं कराया जाता। तो आई होप फ्रेंड्स आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।